गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है वो एमिनो एसिड डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस फंक्शन मतलब इसका अर्थ ये है छात्र कि एमिनो एसिड की परिभाषा क्या है, उसके बाद उसका वर्गीकरण क्या है और उसके बाद उसका जो महत्व है, उसका फंक्शन, उसका कार्य क्या है। आज इसी के विषय में छात्रों हम आपको अमीनो एसिड के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आपको अध्ययन कराएंगे। जो कि अमीनो एसिड हमारे जो शरीर है इसका 20% प्रोटीन अमीनो एसिड के द्वारा ही बनता है छात्रों। क्योंकि अमीनो एसिड का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतकें होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनके निर्माण में अमीनो एसिड का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना अमीनो एसिड के हमारी कोशिकाएं और मांसपेशियां और ऊतक ये सारी चीज़ें वृद्ध नहीं कर सकती हैं और इनका विकास भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए इसी के विषय में हम अध्ययन करते हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। एमिनो एसिड मानव शरीर का 20% हिस्सा प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, जो हमारा मानव है उसका जो शरीर का 20% हिस्सा होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और शरीर की कई प्रक्रियाओं में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में वो एक तरीके से हमारी जो अंदर के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, धमनियां होती हैं, ऊतक होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उन्हें एक ऊर्जा के रूप में उनकी वृद्धि होती है, जो कि बिना प्रोटीन के छात्रों संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कई प्रक्रियाओं में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एमिनो एसिड इसके निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मतलब प्रोटीन के निर्माण में हमारा एमिनो एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर उसके बाद शरीर की कोशिकाओं मांसपेशियों और ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा एमिनो एसिड से बनता है। मतलब इसका अर्थ ये है कि बिना एमिनो एसिड के आपका न तो कोशिकाओं का निर्माण हो सकता है, न तो मांसपेशियों का निर्माण हो सकता है, न तो ऊतकों का निर्माण हो सकता है। बिना एमिनो एसिड के इन्वॉल्वेशन के इन सब चीज़ों का विकास नहीं हो सकता है छात्रों। ठीक है, इसी वजह से एमिनो एसिड हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके द्वारा हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं और हमारी जो शरीर है वो अपने पूरे फंक्शन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि जिसका अर्थ है कि एमिनो एसिड कोशिकाओं के निर्माण में आवश्यक होता है, साथ ही एमिनो एसिड कई महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को भी पूरा करता है। मतलब इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा एमिनो एसिड है ये एक तरीके से हमारे शरीर की और भी फंक्शन या कार्य को सहयोग देता है उनको कार्य करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना ही नहीं, एमिनो एसिड पोषक तत्वों के संरक्षण और उपयोग में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा एमिनो एसिड है वो हमारे शरीर के अंदर कई कार्यों को पूरा कराता है और जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका वो संरक्षण भी करता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एमिनो एसिड अगर संरक्षण नहीं करेगा तो धीरे धीरे जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। उनका संरक्षण अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे वो समाप्त होते चले जाएंगे, जिससे हमारे शरीर को भी क्षत पहुंचेगा और हमारे पौधों को भी नुकसान होगा।
ठीक है। फिर आगे एमिनो एसिड की परिभाषा। एमिनो एसिड कार्बनिक यौगिक है जो प्रोटीन के निर्माण के खंड के रूप में काम करते हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और जीवित जीवों के समुचित कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा एमिनो एसिड है वो एक तरीके से जो है हमारे कार्बनिक यौगिक के बॉन्डों मतलब बंधों से बना हुआ है, जिसमें जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए कई खंड होते हैं, जिसमें हमारा कार्बन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अपने परमाणु ऊर्जा के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं और उसमें एमिनो एसिड का भी जो है सहयोग होता है और वो जो हमारे जीवित जीवें होती हैं उनके समुचित कार्य में अहम भूमिका एमिनो एसिड निभाता है छात्रों। ठीक है। उसके बाद आता है कि एमिनो एसिड के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के पाए जाते हैं वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। एमिनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। आवश्यक। उसके बाद अपने आहार या दवाओं के माध्यम से इन दोनों ही प्रकार के एमिनो एसिड को लेना जरूरी होता है। ठीक है। एमिनो एसिड को एक तरीके से दो भागों में बांटा गया है, आवश्यक और गैर आवश्यक, जो कि अपने मनुष्य अपने शरीर के अकॉर्डिंग जो है अपने आहार या दवाओं के माध्यम से इन दोनों ही प्रकार के अमीनो एसिड को लेना जरूरी होता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। अमीनो एसिड के जो प्रकार हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। जो पहला हमारा है गैर आवश्यक अमीनो एसिड के प्रकार जो है, पहला हमारा है ग्लूटामिक एसिड जो है, फिर दूसरा आता है एलानिन, फिर तीसरा आता है ग्लाटुमाइन जो है, फिर चौथा आता है जो है अर्जिनिन, फिर पांचवा आता है जो है स्पेराजिन जो है, उसके बाद छठवां हमारा आता है ग्लाइसिन, उसके बाद आता है टायरोसिन जो है, फिर आता है एस्पार्टिक एसिड जो है। ये जो है गैर आवश्यक एमिनो एसिड हैं जो इसके प्रकार हैं छात्रों जो है। उसके बाद आता है एस्टीन मतलब सिस्टीन जो है, फिर प्रोलाइन आता है, फिर सेरीन आता है। इतने प्रकार के जो है एक तरीके से एमिनो एसिड के प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि संरचना के आधार पर एमिनो एसिड का वर्गीकरण, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर अमीनो एसिड को जो है वर्गीकृत किया गया है छात्रों। जो पहला हम आपको बता रहे हैं, इनकी रासायनिक संरचना, भौतिक प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड का एक विस्तृत वर्गीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद प्रत्येक एमिनो एसिड को एक प्रतीक या 3 अक्षर का नाम दिया जाता है, जिसके द्वारा हम अपने एमिनो एसिड को वर्गीकृत करते हैं। फिर उसके बाद इन प्रतीकों का उपयोग प्रोटीन संरचना में अमीनो एसिड का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद 7 अलग अलग समूह प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड में बने होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा अमीनो एसिड है वो 20 अमीनो एसिड के अलग अलग समूहों के द्वारा ये जो है इनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो पहला हमारा आता है एलिफैटिक साइड चेन के 7 एमिनो एसिड, जो इसका मुख्य कार्य है। मोनोसाइन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एक एमिनो एसिड है जिसमें एलिफैटिक साइड चेन पाई जाती है, जिसे हम बंध कहते हैं। उसके बाद इस समूह में सबसे बुनियादी अमीनो एसिड शामिल हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन और वेलिन। ये चीज़ें जो है हमारे इस एमिनो एसिड में जो है विलीन और मिश्रित रहते हैं। उसके बाद अंतिम 3 अमीनो एसिड ल्यू और वेल की बांड
साइड चेन को हम बॉन्ड चेन अमीनो एसिड कहते हैं, जो एक दूसरे से हमारा जो बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन का और क्या कहते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, वो एक दूसरे से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिससे हमारे प्रोटीन का भी निर्माण होता है और अमीनो एसिड का जो है निर्माण होता है छात्रों। ठीक है, वही हम आपको बतला रहे हैं। फिर दूसरा आता है हाइड्रॉक्सिल समूह युक्त अमीनो एसिड, जैसे टायरोसिन, थ्रियोनीन और शेरीन अमीनो एसिड वाले हाइड्रॉक्सिल समूह के उदाहरण हैं। टायरोसिन जो प्रकृति में सुगंधित हैं, जो आमतौर पर सुगंधित अमीनो एसिड के तहत माना जाता है। फिर उसके बाद आता है सल्फर युक्त अमीनो एसिड, जिसे हम सल्फ हाइड्रिल युक्त बोलते हैं। एस्टीन और थायोईथर युक्त मेथोनाइट दो अमीनो एसिड हैं जिन्हें प्रोटीन संश्लेषण में शामिल किया गया था। उसके बाद एस्टीन एक अन्य महत्वपूर्ण सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। यह एस्टीन के दो अणुओं के संघनन से बनता है। उसके बाद चौथा आता है अम्लीय अमीनो एसिड और उनके एमाइड्स जो है एस्पार्टिक्स और ग्लाइकोमिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक मोनोएमिनो एसिड होते हैं, जबकि शतावरी और ग्लाक्टिमाइड और संबंधित एमाइड डेरिवेटिक होते हैं जो इस एमिनो एसिड में इनका निर्माण होता है। फिर उसके बाद आता है कि इन चारों एमिनो एसिड में अलग अलग कोडान होते हैं जो उन्हें प्रोटीन में शामिल करने की अनुमति देते हैं। फिर पांचवा आता है बुनियादी एमिनो एसिड, जिसे हम डिबाइसिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डिबाइसिक लाइसिन, गुआनिनोडोन के साथ और इमिडाजोल के साथ, आर्गिनिन, डिमिडाजोल के साथ तीन मूल अमीनो एसिड होते हैं। ये प्रकृति में बहुत ही बुनियादी तरीके से उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद आता है सुगंधित अमीनो एसिड, जिसे हम फेनिलैलनिन, एंडोल रिंग के साथ टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन सभी सुगंधित एमिनो एसिड हैं। हिस्टिडीन को हम इस श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है सातवां हमारा एमिनो एसिड जो है, ये एक अद्वितीयक एमिनो एसिड प्रोलाइन है, जिसमें पाइलोडीन रिंग होते हैं। अन्य अमीनो एसिड में पाए जाने वाले अमीनो समूह NH2 के बजाय इसमें एक अमीनो NH होते हैं। फिर उसके बाद आता है कि एमिनो एसिड कितने महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया। एमिनो एसिड वे यौगिक हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड बनाते हैं। प्रोटीन आवश्यक घटक हैं जो मानव शरीर का 75% हिस्सा बनाते हैं। प्रोटीन समुचित समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जो इसका एमिनो एसिड का मूल जो है महत्व है छात्रों जो है। उसके बाद आवश्यक और गैर आवश्यक एमिनो एसिड के क्या कार्य हैं वो हम बता रहे हैं। फेनिल एलिनिन, वैलिन, थ्रियोनीन जैसे आवश्यक एमिनो एसिड तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने, मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलता है। फिर उसके बाद आवश्यक एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन, विटामिन B3 और सेरोटोनिन हार्मोन के उत्पादन में शामिल हैं, जो नींद को विनियमित करने, मूड को बढ़ावा देने, भूख को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद एलेनिन, सिस्टीन, ग्लाटुमाइन जैसे गैर आवश्यक अमीनो एसिड ग्लूकोज और अन्य अमीनो एसिड के उत्पादन में मदद करते हैं, प्रतिरोधी प्रदान करते हैं और स्वस्थ मस्तिष्क कार्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं छात्रों जो हमारे एमिनो एसिड का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो एक तरीके से अगर देखा जाए छात्रों कि एमिनो एसिड मुख्य रूप से हमारे शरीर के कोशिकाओं और मांसपेशियों और ऊतकों के निर्माण में एमिनो एसिड का मेन महत्व होता है, जो कि प्रोटीन के निर्माण में भी ये अपना पूरा सहयोग करते हैं, जिससे हमारा शरीर
वृद्धि और विकास करता है छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।